तब तारा ने चंदू से कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें इससे अच्छा काम दूंगा। चंदू तैयार हो गया। तारा चंदू को अपने जहाज पर ले आई और उसे नहाने के लिए पानी दिया। साथ ही उसके स्त्रियों वाले कपड़े उतारकर एक बक्से में रख दिए और उसे चमचमाते हुए पुरुषों वाले कपड़े पहनने को दिए। अब चंदू फिर से अपने पुराने अवतार में आ गया था। चंदू बहुत खुश था कि चलो अब इस नरक भरी जिंदगी से छुटकारा मिला। तारा ने चंदू से कहा, देखो चंदू, मुझे व्यापार के लिए 10 दिन के लिए बाहर जाना है। मैं एक जहाज लेकर जा रहा हूँ और तुम मेरे इस जहाज की रखवाली करोगे। 10 दिन बाद लौटकर मैं तुम्हें 500 सोने की मोहरें दूंगा। अगर मैं 10 दिन बाद वापस नहीं आया तो यह जहाज और उस पर लदा सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। यह सुनकर चंदू बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अगर यह वापस आ गया तो 500 सोने की मोहरें मिलेंगी और अगर वापस नहीं आया तो माल से भरा जहाज मेरा हो जाएगा। उसने झट से हाँ कर दी। अब तारा अपने साथियों के साथ वापस लौट चली और अपने सास ससुर को अपने पति के मिलने की सूचना दी। यह खबर सुनकर वे बहुत खुश हुए। इधर चंदू को जहाज में 12 दिन बीत गए और जब तारा वापस नहीं आई तो चंदू ने सोचा, अब तो सौदागर वापस नहीं आएगा, अब यह माल से भरा जहाज मेरा हुआ। यह सोचकर वह जहाज लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। 4 दिन के सफर के बाद चंदू अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि इतने दिन वह घर से दूर रहा। 10 जूते रोज के हिसाब से कितने जूते बनते हैं। हिसाब लगाकर चंदू जूता लेकर तारा के पास पहुंचा। अब भी उसका घमंड कम नहीं हुआ था। उसने बड़े घमंड से सीना चौड़ा करते हुए तारा से कहा, तुम्हारे पिता ने सारी जिंदगी में इतना धन नहीं कमाया होगा जितना मैं कमा कर लाया हूँ। यह सुनकर तारा की हंसी छूट गई। उसे हंसते देख चंदू को जैसे आग लग गई। वह बोला, तुम क्यों हंस रही हो? अपना सिर आगे करो और जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ। तारा बोली, जूते तो मैं नहीं खाऊंगी। चंदू ने गुस्से से कहा, क्यों, तुम अपने वादे से मुकर रही हो? तारा ने कहा, क्या सच में यह धन तुम कमा कर लाए हो या फिर किसी सौदागर ने तुम्हें खैरात में दिया है? यह सुनकर चंदू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तारा ने पास रखा बक्सा खोलकर दिखाया जिसमें चंदू के स्त्री वाले कपड़े रखे थे जिन्हें पहनकर वह चौराहे पर नाचता था। उन कपड़ों को देखते ही चंदू शर्म से पानी पानी हो गया और आश्चर्य से अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। तारा ने कहा, जो सौदागर तुम्हें मुसीबत से निकाल कर लाया था, जिसने तुम्हें माल से भरा जहाज दिया, वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। यह सुनते ही चंदू का घमंड चकनाचूर हो गया। वह हाथ जोड़कर तारा से माफी मांगने लगा और बोला, भाग्यवान, इस बात को यहीं दबा दो, किसी और को मत बताना कि मैं इस हालत में फंसा था। तारा हंसते हुए बोली, तो जनाब, अब आप 10 जूते नहीं मारेंगे? अब चंदू की सारी अकड़ निकल चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाग्यवान, चाहो तो तुम मुझे रोज 10 जूते मार लिया करना, बस इस राज को राज ही रहने देना। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी भी पसंद आई होगी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं।